स्टूडेंट्स हमसे बार बार पूछते हैं, बल्कि हर टीचर से स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि सर पढ़ाई करने का तरीका क्या है, कोई ऐसा तरीका बताए जिससे हम बढ़िया से पढ़ाई कर पाएं। तो एक्चुअली ये एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इस सवाल का जो आंसर है वो जनरल नहीं है। हर जो पढ़ाई जो है वो आपके परिवेश पर भी कहीं ना कहीं हद तक डिपेंड करती है। ठीक है भाई, कि आपकी बैकग्राउंड जो है वो मतलब कहाँ है, आप कहाँ पे रह रहे हो इस समय। ठीक है, आपके पास खाली टाइम दिन में मिलता है कि रात में मिलता है, आप पढ़ने के लिए कितने जुझारू हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में लगन कितनी है। ठीक है भाई, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई को कितना टाइम दे पा रहे हो, आप दिल्ली जैसे हाईफाई माहौल में रह रहे हो कि आप बिहार में एक ऐसी जगह बैठे हो कि जहां पे अभी बाढ़ आ रही है, तो वहां पढ़ाई नहीं कर पाओगे कि आप कंसंट्रेटेड नहीं हो पाओगे। तो इस तरीके के परिवेश पर भी डिपेंड करती है आपकी पढ़ाई करने की सिचुएशन। तो हर एक तरीका सारे स्टूडेंट पे अप्लाई हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इस सवाल का जो सही आंसर है वो आपको अपने अंदर से ही मिलेगा, वो जो जवाब है आपको अपने अंदर से खुद ही निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप उनको यूज करोगे तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। देखिए, जो तैयारी होती है वो एक्चुअली दो तरीके से होती है। अगर मैं सही चीजों को बताऊं, दो तरीके से तैयारी होती है। देखिए, एक तो बच्चे बोर्ड वाले पढ़ाई करते हैं, वो बहुत कायदे से पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं 10th में और 12th में। वो क्या है कि उनका फोकस जो होता है वो नंबर और आर्स में होता है। उनके पास एक बुक है, उनको पता है कि सारा पेपर इसी बुक से आना है और मुझे पूरी बुक चाटनी है और मेरे पास 1 साल का समय है, और वो ट्यूशन वगैरह लगाते रहते हैं और बच्चे उसको पढ़ते रहते हैं। तो वहां जो फोकस होता है वो नंबर ऑफ आर्स पे होता है। वहां पर आप कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई सैंपल नहीं बना सकते। आपके पास एक ग्रंथ जैसी बुक है, इसी में से बोर्ड का सारा पेपर आना है, आपको ये पूरी बुक पढ़नी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई बुक नहीं है कि पेपर इसी में आसान है, इसको पढ़ लो आप तो अब सरकारी नौकरी लग जाएगी। ऐसा यहां बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली यहां नंबर ऑफ आवर्स बिल्कुल फेल है। यहां हम आवर्स के हिसाब से नहीं पढ़ते, यहां हम टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। जब भी आप मॉर्निंग में 6 बजे उठो, 6 बजे उठो, चाहे 9 बजे उठो, चाहे 10 बजे उठो, इट डजंट मैटर। लिटरली सुबह जल्दी उठना चाहिए, बिल्कुल बकवास की बात है। ठीक है ना, आपकी जब इच्छा हो आप जब उठिए, लेकिन टाइम आपको पूरा देना अपने पढ़ाई के चक्कर को। मैं खुद 7:30 8 बजे उठता हूं, मैं दूसरों को क्या सलाह दूं कि तुम 6 बजे उठ के पढ़ो, है भाई। तो आप जब भी उठ के सुबह उठो तो आप माइंड में अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ने, मुझे प्रॉफिट लॉस का 100 सवाल लगाना है, मुझे इंग्लिश में 500 वोकैब याद करना है, मुझे इंग्लिश का 2 सेट मारना है, जीएस का ये मुझे याद करना है, इंपॉर्टेंट डेज। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो एसएससी, सीडीएस, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम, इन एग्जाम्स की जो जनरल एग्जाम है जिनका सिलेबस अलग अलग सेम उनकी तैयारी कर रहे हैं। यहां आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। टारगेट कभी भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं लेना आपको कि आप उसे कर ही ना पाओ। जनरल क्या करता है कि बच्चा बहुत तगड़ा टारगेट बना लेता कि आज तो मैं किरण के 10,000 सवाल लगाऊंगा और आज तो मैं ये इंग्लिश के 4-5 किताब खत्म कर दूंगा और वोकैब में मैं वोकैबलरी पूरी याद, मतलब डिक्शनरी पूरी याद कर दूंगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। टारगेट एक छोटा छोटा चंक्स में बनाया जाता, बहुत छोटे छोटे चंक्स में। जितना ज्यादा छोटा छोटा टारगेट बनाओगे और उसको अचीव करोगे, उसको पूरा करोगे, तो खुशी ज्यादा होगी। और जब वो खुशी होगी तो प्रेरणा मिलेगी कि तुम्हें अगला टारगेट जल्दी से बनाकर उसको जल्दी से निपटाया जाए। और तुम अपने ऊपर पहले से इतना बर्डन ले लोगे तो टारगेट पूरा तो होने वाला है नहीं, वो आपके बर्डन की तरह लगेगा। और वो जब पूरा नहीं होगा तो आपका मूड खराब होगा और आप नेटफ्लिक्स लेके जो है वो खोल के बैठ जाएंगे, और वो उससे जो है आपका टाइम जो है डिस्टर्ब होगा। दूसरी बात, पढ़ाई करते समय फोन को साइड रखिए, फोन को साइड रखिए। ठीक है भाई, ये फोन बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। फोन कोई अच्छा आविष्कार नहीं है। फोन स्टूडेंट के लिए कैंसर की तरह है, जहर की तरह है। तो फोन, आपको सोशल मीडिया से बचना है। ये फेसबुक, ये और जितनी भी फर्जी ऐप है ना, ये टिकटॉक हो गया, ये पबजी हो गया, ये गेम हो गया,
भैया इनसे दूर रहो, ये आपके दिमाग को पैसिव बनाती हैं। आप टिकटॉक, मैं 5 मिनट टिकटॉक देखता हूं या 5 मिनट पबजी खेलता हूं, वो कब ना जाने तुम्हारा 2 घंटा खा जाएगा, वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो आपके दिमाग को पैसिव बनाने वाली ऐप है ना, इनसे बच के रहिए। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, स्टडी ऐप भी है भाई, आप उनको वो करिए। आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे बहुत सारे स्टडी ग्रुप है, एकेडमिक्स ग्रुप है, हर टीचर का अपना डाउट ग्रुप है, हर टीचर का अपना पेज है, वो सब ज्वाइन करके रखो। उसमें जितने सवाल पोस्ट हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जितनी अपडेट आ रहे हैं, उसको पढ़ो टाइम निकाल के। अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? यूट्यूब पर भी, यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आप क्या इसमें अच्छा कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन उसके साथ साथ कचरा भी बहुत सारा है, तो आपको उसमें से फिल्टर करना होगा। इस समय वही बच्चा कामयाब है जो सोशल मीडिया पे फिल्टर करके चीजों को देखता है। आप सब कुछ एक तरफ से दिखे जा रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो फर्जी ऐप जो है ना, इतना फालतू का ऐप है। सबका बिजनेस इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी यहीं सबसे ज्यादा है। पबजी सबसे ज्यादा यहां खेलते हैं, टिकटॉक सबसे ज्यादा यहां चलता है। क्यों? क्योंकि लड़के दिन भर बैठ के वही सब करते हैं, और वही सब आपके दिमाग को पैसिव बना रहा, बेकार बना रहा, और नीचे गड्ढे में ले जा रहा है। तो इन ऐप को, बिल्कुल फर्जी ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल मारो। काम की चीजें जो हैं, आपका फेसबुक पे एकेडमिक ग्रुप्स ज्वाइन करिए, थोड़ा देश विदेश के बारे में भी जानो। पॉलिटिक्स, कहते हैं सर हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना, नहीं, राजनीति के बारे में भी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि अपने देश में क्या चल रहा है, यहां क्या, कौन सा सीएम क्या कर रहा है, हमारे पीएम साहब क्या कर रहे हैं। आपको देश की स्थिति से भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। न्यूज चैनल कम से कम देखें, इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल ज्यादा देखें। जो यूट्यूबर जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट न्यूज देते हैं, जो कहीं से उनको फंडिंग नहीं मिली हुई है, जैसे कि द लल्लन टॉप हो गया, उस टाइप की न्यूजों पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। दूसरा कि कम से भी कम आप टारगेट ऐसा बनाओ कि वो टारगेट 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ाई करने को मिले ही मिले। अगर जैसे आप किसी भी एग्जाम की, पहले तो आप नेचर डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है और मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। उसके हिसाब से आप किसी टॉपर को देखो कि उसने कितने समय में ये पढ़ाई करके एग्जाम निकाला था। सपोज उसने 6 महीने में निकाला, तो आप जो है टॉपर, तो मतलब वो टॉपर है, अच्छी बात है। आप एक एवरेज अगर स्टूडेंट भी हो, तो आप कहो कि मैं 8 महीने में लगा दूंगा, 8 महीने में पेपर निकाल लूंगा। तो टारगेट इस तरीके से डेली का बनाओ कि 8 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 1 महीने रिवीजन के लिए जरूर रखिए। दूसरी बात कि सिलेक्शन कभी सिलेबस खत्म करने से नहीं होता, कभी रिवीजन करने से नहीं होता। फाइनल गो में सिलेक्शन उस स्टूडेंट का ज्यादा होता है जो सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाता है। सिलेबस को जल्दी जल्दी उधेड़ो, चाहे ऊपर से हल्का ही उधेड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल गो में सिलेक्शन उसी का होगा जिसने जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे कि आप कितना मॉक टेस्ट लगाए थे, तो बोलेगा 100-150। आप कहोगे हैं मैं तो कभी जीवन में 10 भी नहीं लगाया, तो उसका फर्क पड़ता है। वो डेली क्विज़ लगाते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पर क्विज़ आते हैं, आप उन क्विज को दीजिए। आप मॉक टेस्ट लगाइए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तभी आपको जो है सफलता मिल पाएगी। दूसरा, अपने फ्रेंड का एक बढ़िया सा सर्कल बनाओ। फ्रेंड ग्रुप स्टडी से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। आपको उनके साथ बैठ के मतलब मस्ती भी करनी है, उनके साथ गोलगप्पे भी खाना है, और 1 घंटा बैठ के टाइम खराब भी करना है वो। लेकिन एक आपका अच्छा 3-4 दोस्तों का स्टडी एकेडमिक ग्रुप है, उनसे कंटिन्यूअस बफरिंग हो रही है, उनसे कंटिन्यूस आपका डिस्कशन होना चाहिए कि मेरी तैयारी स्पेस से चल रही है, तो तुम्हारी तैयारी किस स्पेस पे चल रही है। ठीक है दोस्त, YouTube पे फ्री लेक्चर्स आप देखते हो, फ्री लेक्चर्स जरूर देखा करो, लेकिन इसके नीचे जो ये कॉमेडी हंसी वाली वीडियो जो सजेस्ट होती है, दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप उसको ना खोल के देखो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार कमेंट लिखा मुझे बच्चों के, मुझे लग रहा है वीडियो में बफरिंग हो रही है। हाँ, राम राम भाई। प्राइवेटाइजेशन रोको, देखिए हम प्राइवेटाइजेशन नहीं रोक सकते। कोई सिंगल आदमी, सिस्टम से लड़ना एक सिंगल आदमी के बस की बात नहीं है, और आपको किसी के साथ कोई विद्रोह भी नहीं करना है। बेरोजगारी के जो खिलाफ हमारा आंदोलन है, वो आंदोलन अभी चलता रहेगा, और ये लंबी जाने वाली लड़ाई है, लंबी लड़ाई है ये। अभी हम 11 तारीख को फिर से और डिफरेंट एग्जाम को लेके
जो ट्विटर कैंपेन है वो चलाएंगे फिर से 11 तारीख को। अभी तो सैकड़ों ऐसे एग्जाम है, स्टेट एग्जाम, जिनकी भर्ती अटकी पड़ी है। आप मुझे खुद बताओ, 69,000 की यूपी में टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोर्ट के आदेश हो जाने के बावजूद भी। तो अभी हमने उन सभी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं। 11 तारीख को हम फिर से करेंगे कैंपेन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ट्विटर जो है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर जो भी अपडेट होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है दोस्त, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो अपने आप को सुई चुबाइए, बिजली के सॉकेट में अपने हाथ दे दीजिए। ठीक है भैया, कुत्ते से कटवा लीजिए, उससे आपको पढ़ाई में मन होगा। कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ तूफानी कीजिए। ठीक है ना, एक मतलब पहली मंजिल से कूद जाइए जिससे केवल एक आध टांग बाहीं टूटे, उससे आपको एंटरटेनिंग कुछ लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है भाई, मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लो, है भी दोस्तों। और पढ़ाई करते समय नींद आए तो बढ़िया सा सुई बनवाइए, 2 सुई, यहां पे ऐसे आंखों पे ऐसे लगाइए उसे, और ऐसे धागा खींच लीजिए ऐसे। जैसी पलक झपकाएंगे ना, खटक वो उसमें सुई चुभेगा ना पलकों में, तो नींद नहीं आएगी। तो आप ऐसे इंजीनियरिंग जो की है आपने, उसका पूरा भरपूर यूज करिए। मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, अगर आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ना, फिर तुम्हारा जीवन भर मन नहीं लगेगा। ठीक है भाई, और मोबाइल से बच के रहना है। ठीक है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी, बड़ा सिंपल सा फंडा है, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है ना, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ो और खुश रहो। दुख की परेशानी में भी तुम्हारे मतलब चेहरे पे आना नहीं चाहिए कि हाँ मुझे किस टाइप का दुख है, और अंदर ही अंदर जो है आग लगती रहनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करना है जीवन में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक, आप कैरियर ऐप से जरूर जुड़े, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हूं सभी के लिए। अपने भाई बहनों को, बंधुओं को, सभी को रिकमेंड करें। कि मैं अगर कहूं दावे के साथ तो केवल एक ही ऐसा सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिनिमम फीस में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी टाइम बाउंड मैनर में सबसे बेस्ट फैकल्टी से कराता है, एक टाइम लिमिट में, और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता, ना कभी किसी प्रकार का धोखा देता है आप लोगों को। तो आप अपने सभी दोस्तों को रिकमेंड करिए कैरियर ऐप से जुड़ने के लिए। जो ये आंदोलन हमारा चल रहा है, इसको चलते अभी 7-8 दिन तो हो ही चुके हैं, और ये लंबी लड़ाई है, आगे चलती रहेगी, टाइम पर हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी फ्यूचर में दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें सीडीएस का, एसएससी सीजीएल मेंस का। तो बहुत सारे बच्चे एडवांस मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमारा एक बैच था जो 1 तारीख को आना था, जो हम ट्विटर मतलब इसकी स्टूडेंट के हित में कि अभी हम वहां बिजी हैं तो हम उसको नहीं लेके आए, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एसएससी सीजीएल मेंस का भी पेपर देना है दिसंबर में, और सीडीएस का भी पेपर देना है, और अदर भी एग्जाम है जिनमें एडवांस मैथ पूछा जाता है। तो ये एडवांस मैथ का वीओडी जो है ये इस समय कैरियर ऐप पर अवेलेबल है। वीओडी इसलिए क्योंकि इसमें आप जैसे कैरियर ऐप पर जाएंगे, आप इसमें इनरोल करेंगे तो आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी, एडवांस के सारे टॉपिक की, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, इसके रजिस्ट्रेशन आज शाम को स्टार्ट है 7 तारीख से। जो बच्चे कह रहे थे कि सर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, हमको अर्थमेटिक पढ़ना है, 100 दिन का समय है, आप अर्थमेटिक स्पेशल लाइए, तो भाई एडवांस को हमने पहले प्रॉमिस कर दिया था, दोनों हम एक साथ नहीं ला सकते। ठीक है ना, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अर्थमेटिक स्पेशल भी बहुत जल्दी आएगा 14 सितंबर को। मैं वीओडी इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि अभी लाइव पढ़ने का समय नहीं है। अगर लाइव पढ़ना है तो आपको 6-7 महीने डेडिकेट करने पड़ेंगे, लेकिन आपको 3 महीने में सिलेबस निपटा कर रिवीजन और मॉक टेस्ट सब कुछ करना है, तो ये वीओडी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग है, और जो मैंने लाइव कैरियर ऐप पे बैच पढ़ाया रिसेंटली उसी की रिकॉर्डिंग से पीडीएफ उसमें है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, बैच भी बाइलिंगुअल ही है। ठीक है दोस्तों, आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप हमारे जो कैरियर के हेल्पलाइन नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दुख की घड़ियों में भी।